यस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएवी स्कूल का एसएसटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एसएसटी का चैप्टर नंबर 4, आई अगेन रिपीट। और क्लास है हमारी 6th। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? द मोशन ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली डे नाइट पढ़ने वाले हैं और सीजन पढ़ने वाले हैं। यस आई नो, सब बच्चों को ये चीज लग रही होगी, या जो भी व्यूअर्स है उनको देखने पे लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा ब्लर है, कम से कम पिक्चर क्वालिटी तो सही रखते। पर आई डू माई बेस्ट। ठीक है, हुआ ये है कि मैंने जहां से इसे डाउनलोड करा है वहां से ही पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर आई है, और भी ज्यादा ब्लर आई है। बट फिर भी मैं आपको आपकी बुक के साथ कनेक्ट करती ही जाऊंगी। कुछ कुछ रह जाए तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मुझे ऑनलाइन वाली क्लास में रिवीजन के टाइम पर मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है ऑनलाइन वालों को, तो उन बच्चों के लिए ये एज अ रिवीजन वीडियो हो जाएगी। आप लोग इसे जाकर चेकआउट कर लेना और रिवाइज कर लेना। चलिए, we have learned in the previous chapter that the earth is continuously spinning on its imaginary axis। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूसली स्पिन करती है, घूमती है एक इमेजिनरी एक्सिस पर, एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर। और कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इट कंप्लीट वन राउंड अबाउट 24 आवर्स। ये एक राउंड 24 आवर में लेती है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अर्थ रिवॉल्व करती है एक फिक्स्ड पाथ के अंदर, अर्थ घूमती है, पूरा प्रॉपर चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और ये कितने टाइम में घूमती है? 365, 1/4 डे, एक चौथाई दिन। फिर वो ऐसे ही एक चौथाई दिन 4 साल का गैप लेते हैं और लीप ईयर बनाते हैं। ये हम सबको बेसिक फंडामेंटल्स पता है। विच मेक 1 ईयर। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर बट टिल्ड टू द वन साइड। ये परपेंडिकुलर एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है? हल्का सा टिल्ड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, इट मेक्स एन एंगल 23 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक एंगल बनाता है एक वर्टिकल लाइन का या फिर परपेंडिकुलर लाइन का। इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है उसका एंगल कितना है? 66 डिग्री हाफ ये है। ठीक है, द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। आपसे पूछा जा सकता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या होता है? ये वो होता है जहां पे अर्थ जो है वो हमारी थोड़ी सी टिल्ट होती है। ठीक है, नाउ लेट अस नो हाउ द रोटेशन अर्थ कॉज डे एंड नाइट। अब हम ये सब देखेंगे कि कैसे रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। अब हम देखेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ फेसेस व्हाइल रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड बाय सन टर्न बाय टर्न। अर्थ का हर एक हिस्सा सन की तरफ घूमते घूमते आता ही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, ये लाइन। ठीक है, अर्थ जो है जब भी घूमती है, जो भी हिस्सा सन की तरफ होता है, मान लो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा घूमेगी तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर ये वाला, ऐसे ही घूम रही है। ठीक है, द लाइटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ दैट अर्थ फेसेस द सन। वो सन के हमें दिखता है, तो जो फेस सन को कर रहा है उसे डे कह दिया जाता है। और जो सन को फेस नहीं कर रहा उसे हम इजीली क्या बोल देते हैं? एक्सपीरियंस द नाइट। और वो हिस्सा क्या एक्सपीरियंस करता है? ये वाला नाइट करता है। समझ आया? जब अर्थ अपने ही एक्सेस पर घूम रही है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अब ये घूमते 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 सन के चक्कर लगा रही है, ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखो ये पेज बिल्कुल क्लियर आया है। ठीक है, थस एज द अर्थ रोटेट द डे फॉलोज एट द डेज फॉलोज द नाइट एंड द नाइट फॉलोज डे टर्न बाय टर्न। ऐसे हमें पता है कि रात आएगी फिर दिन आएगा, दिन आएगा फिर रात आएगी, ऐसे ही चल रहा है। इमेजिन करो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। अगर अर्थ जो है वो रोटेशन करना बंद कर दे, ठीक है, रुक जाए। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। यस,
experiment to understand the phenomenon of the formation of day and night. अब हम एक experiment show करते हैं day और night का. For this we require a globe and electric lamp. हमें require क्या चाहिए? एक globe चाहिए, एक electric lamp चाहिए. Keep the globe on a table. एक globe को आप table पे रखिए, ठीक है. लैम्प उसके सामने रखिए और पूरे कमरे में बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, ठीक है. द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ. ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्प जो हमारा है वो सन को कर रहा है. अब एक पॉइंट बनाइए जहां पर ग्लोब को आपने प्रेजेंट करा, वहां पे पी मार्क कीजिए. स्विच ऑन द लाइट, ऑब्जर्व द लिट हाफ, द डार्क हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब. अब आप देखिए ये वाला पोर्शन जिस पर लाइट जा रही है वो क्या कहलाएगा? आपका डे कहलाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? आपका नाइट कहलाएगा. बेसिकली फिनोमेना ये है. अभी हम देखते हैं. सी द पी मूविंग towards the light in the direction of the lamp represent the sun. नोटिस पी. अब आप पी को नोटिस कीजिए. इन अ डिफ्यूज्ड लाइट इट इज पोजीशन बिफोर द सनराइज. ये वो पोजीशन है जब सनराइज से पहले होता है. एंड द लाइट एंड द टाइम इज कॉल्ड डॉन. इसे क्या कहा जाता है? डॉन कहा जाता है. मूव द ग्लोब फर्दर टिल द प्लेस पी रिसीव द बीम लाइट. अब ग्लोब को थोड़ा सा मूव कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मूव कीजिए ताकि उसमें से ताकि जो वो रिसीव कर सके बीम ऑफ लाइट. यू विल नोटिस दैट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेट द प्लेस पी. दिस इज द टाइम विच इज कॉल्ड द सनराइज और मॉर्निंग. इसी टाइम को हम क्या कहते हैं? सनराइज और मॉर्निंग. अगर आपसे पूछा जाए हाउ यू कैन रिप्रेजेंट और हाउ यू कैन शो द सनराइज और द मॉर्निंग ऑन द ग्लोब और शो द एक्सपेरिमेंट, तो आप ऐसे ही करके ये जो आंसर है ऐसे लिखोगे, ठीक है. अब देखो उन्होंने क्या बोला है? रोटेट द पी ईस्टवर्ड. अब आपको रोटेट करना है पी किसकी तरफ? ईस्टवर्ड की तरफ. नाउ पी विल फेस द लैम्प. अब जो पी है वो लैम्प को फेस कर रहा है, ठीक है. सन मतलब बेसिकली एट द राइट एंगल, बिल्कुल सीधे एंगल पर, ठीक है. दिस पोजिशन रिप्रेजेंट द नून. इसे हम क्या कहते हैं? नून, ठीक है. ये आपको पता चल रहा होगा कि हमारी अर्थ कैसे फेस कर रही है, उस तरीके से. टर्न द ग्लोब अगेन. ग्लोब को अगेन टर्न करो. नोटिस दैट द पी प्लेस मूव टूवर्ड डार्कनेस. अब डार्कनेस की तरफ चले गए तो सनसेट हो गया. ऑल्दो P moves out the light but still receive a dim light. अभी भी P के जो पास है हमें थोड़ी थोड़ी सी dim light देखने को मिल रही है. This time is called dusk. इसे क्या कहा जाता है? dusk कहा जाता है. On the further rotation P is in sorry ऑन द फर्दर रोटेशन P इज इन कंप्लीट डार्कनेस. अब जो P है वो हमारा कंप्लीट डार्कनेस में आ गया है एक और रोटेशन के बाद, तो इसे हम क्या कहेंगे? नाइट कहेंगे. दिस एक्सप्लेन. अब ये सब चीजें आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे आपका डे होता है और कैसे आपका यस वेरी गुड नाइट होता है. शाबाश, ठीक है. अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अभी हमने देखा था, पढ़ा था ऊपर की जो रोटेट कर करके अब सन के चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? रेवोल्यूशन कहेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एप्टिकल ऑर्बिट इन 1 ईयर. हमें पता है 1 साल में पूरा करता है. टू बी स्पेसिफिक द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कितने में करती है? 365 डेज एंड अबाउट द 6 आवर्स. 6 आवर, ठीक है. वी कंसिडर 365 डेज इन अ ईयर. हम 365 डेज इन अ ईयर करते हैं और 6 घंटे हम कब तक देखते हैं? 4 साल तक देखते हैं, ठीक है. तो ये बन के क्या बनाएगा? 6 4 24 होता है ना, ये इसीलिए हमारा ये एक दिन बना देता है, ठीक है. तो इसीलिए हम देखते हैं एक्स्ट्रा डे जो हमारा ऐड होता है फेब्रवरी मंथ के अंदर, वो कितना हो जाता है? 29 डेज का इंस्टेड ऑफ 28 डेज. क्योंकि जो 6 घंटे ज्यादा घूम रही है अर्थ 4 साल तक, उसी की वजह से क्या बन जाता है? लीप ईयर बन जाता है. और लीप ईयर में कितने दिन आते हैं? ये आते हैं आपके 366 डेज. अदरवाइज एक सिंगल ईयर का पूछे तो क्या आएगा? 365, और 366 कहाँ आएगा? लीप ईयर में आएगा, ठीक है. ये आप पढ़ लेना, सिर्फ सिंपल एक डिस्टेंस बताया गया, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन. अब हम इसी के बिहाफ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे डे नाइट होता है. अब हम इसके बिहाफ पर पढ़ेंगे कि कैसे हमारा सीजन्स जो है वो
इफेक्ट करते हैं सन के रिवॉल्व होने से या अर्थ के रिवॉल्व होने से। ये जो पिक्चर है हमें साइकिल दिखा रहा है सीजन का, ये मैंने ना पढ़ा दिया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा इसमें से कुछ आता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वी नो दैट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आर वेरी एसेंशियल, ये जरूरी है डे और नाइट के लिए, एंड अकरेंस ऑफ द वेरियस सीजन। अब हम इसी फिनोमिना को देखने वाले हैं अलग अलग सीजन के हिसाब से इस डायग्राम की हेल्प से। ये डायग्राम आपको 4 पोजिशन दिखा रहा है, 4 डेट्स दिखा रहा है और एक साइकिल दिखा रहा है सीजन का। तो अब हम इसी के हिसाब से क्या देखेंगे, साइकिल देखेंगे, किसका, सीजन का देखने वाले हैं। ठीक है, इतना जितना मैंने बताया अभी तक उतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इजी में और बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता देना, और किसी को जिसको नहीं समझ में आ रहा ये वीडियो आप अगेन देखना। ठीक है, ये वीडियो आप अगेन देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप इसको दोबारा देखोगे, स्पीड में मत देखना, जहां से आपको दिक्कत हो रही है उतना ही पोर्शन आप बैक करना, और अगर आपको रिवीजन में करनी है तो रिवीजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देना, और जो है उसके जो क्या बोलते हैं वीडियो है वो दोबारा रन कर देना। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, और असाइनमेंट्स फोल्डर जो है वो आप लोगों को हर मंथ साथ साथ सबमिट करने होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए था ये वाला स्पेशल नोट, तो ऑनलाइन वाले सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये चैप्टर जो है वो हो चुका है। बस मैं अभी आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाथ बता रही हूँ। चलिए, पोजीशन ऑन द 21 जून। ठीक है, व्हेन ये जो पोर्शन है अब जो हम देखने वाले हैं ना डेट्स, इसे बहुत अच्छे से देखना। चलो ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ ये वाला। अब हम किस पे आएंगे, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को आप इसमें देखने वाले हो क्या होता है। वेन द अर्थ रिवॉल्विंग रीच द पोजिशन, जब अर्थ जो है वो अपनी पोजिशन पे रीच करती है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन, साउदर्न इज फार अवे। जब ये 21 पर आई है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन से क्या है, थोड़ा सा पास है, और जबकि जो साउदर्न है वो क्या है, सन से थोड़ा सा क्या है, दूर है। समझ में आया? ये हो गया आपका नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, द लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फेसेस द सन, ये फेस कर रहा है सन को। अ लेट पार्ट हेमिस्फेयर मोर देन हाफ, बल्कि हाफ ही देख लोगे। द लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन द नाइट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब सन से ज्यादा फेस कर रहा है तो जो डे का जो लेंथ है वो क्या है, बढ़ जाता है। शाबाश, जो डे का लेंथ है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, बजाय किसके, नाइट के। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीज द नॉर्थ, इंक्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो जो दिन का टाइम है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्थ के ऊपर। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल फेसेस सन 24 आवर्स, तो हम ये कह सकते हैं आर्कटिक सर्कल जो है वो फेस करता है 24 घंटे सन को फेस करता है। दिस रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, ये रीजन किसका है, नॉर्थ पोल का है। फेसेस द सन अबाउट द पीरियड ऑफ कितना, 6 मंथ तक करता है। एज द सन रेज आर मोर वर्टिकल, सन की रेज क्या मोर वर्टिकल है, हैव लॉन्गर ड्यूरेशन, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव मोर हीट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलेगी। देयर फोर इट इज द समर सीजन, इसीलिए सीजन क्या कहलाएगा, समर सीजन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन आता है कि समर सोलिस्टिस क्या होता है, ये आपको बताना है। द सिचुएशन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर इज जस्ट ओपोजिट, साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ही क्या है, ओपोजिट है। इन द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, ये यहाँ पे क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, और क्या होता है, दिन जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, द आर्कटिक सर्कल, सॉरी ऊपर आर्कटिक था, नीचे क्या होता है, एंटार्क्टिक। द एंटार्क्टिक सर्कल कंप्लीट डार्कनेस, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा होगा। सन रेज आर मोर स्लांटिंग, सन की रेज जो है थोड़ी सी स्लांटिंग होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा विंटर देखने को मिलती है साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो डेज वाइज पूछा जाएगा, ठीक है, कि कितने मंथ का होता है। एमसीक्यूज में तो बहुत बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको मेन क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें होता है समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आएगा पोजिशन ऑन 23 सितंबर। अब हम क्या देखने वाले हैं, सॉरी, अब हम देखेंगे 23 सितंबर। अब ये रिवॉल्व करके जो हमारी अर्थ है वो कहाँ आ गई है, 23 सितंबर पर आ गई है। ठीक है,
चलिए 23 सितंबर पर क्या देखने को मिलता है, आफ्टर द 3 मंथ अर्थ कम्स टू दिस पोजिशन। अब आप देखोगे यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको कितने महीने लगे, 3 मंथ्स। ठीक है, वैसे तो मेरी इस बोर्ड पे हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, बट आई डू माई बेस्ट इस सामने वाले को समझ में आ जाए। आ जाएगा, वैसे भी आपको बुक तो मिली हुई है ना। ठीक है, आफ्टर द 3 मंथ्स द रिवॉल्विंग अर्थ कम्स टू दिस पोजिशन, द सन शाइन वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। सन की जो रेज है वो वर्टिकल पोजिशन में कहा पड़ती है, इक्वेटर पर। द डेज एंड द नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, ये इक्वल ड्यूरेशन में होते हैं इस डेट पर, हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों ही हेमिस्फेयर हमारे क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। बोथ द हेमिस्फेयर रिसीव सेम अमाउंट ऑफ हीट। इसी ये जो हेमिस्फेयर होते हैं दोनों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न या सदर्न हेमिस्फेयर, इसी सिचुएशन को यहाँ पर क्या, सॉरी, इसी दोनों जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पर जो हमारी हीट है वो क्या होती है, सन की सेम अमाउंट के अंदर आती है, और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इनेक्स, इनेक्स बोला जाता है। दिस सीजन, देखो ये कौन सा सीजन है, ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देयरफॉर दिस पोजीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर is known as the autumnal inex। at the same time साउदर्न के अंदर या सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन होता है, इसे क्या बोलते हैं, वर्नल इनेक्स। इसे क्या कहते हैं, वर्नल इनेक्स। अब ये वाला जो डू यू नो है ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। ठीक है, अब हम आएंगे 22 दिसंबर के अंदर। ठीक है, 22 दिसंबर पे आइए पोजीशन, एक सेकेंड रुको बेटा, sorry for the delay, give me a second। Okay, ओ चलिए, स्टाफ का फोन था। द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व, अब हम आते हैं, सॉरी 22 दिसंबर के ऊपर आते हैं, 22 दिसंबर के ऊपर। द अर्थ कंटिन्यू टू रिवॉल्व, अर्थ जो है वो घूमती रहती है रेगुलर। ठीक है, द साउदर्न हेमिस्फेयर ग्रेजुअली कम्स टूवर्ड द सन। अब साउदर्न हेमिस्फेयर किसकी तरफ आ जाता है, सन की तरफ आ जाता है। इन दिस पोजिशन सन रेज आर वर्टिकल, सन की रेज कैसे हो जाएंगी, वर्टिकल हो जाएंगी, कब, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे साउदर्न में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। वेरी गुड। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज टूवर्ड द साउथ पोल, ध्यान से सुनिए, द लेंथ ऑफ द डे, लेंथ क्या है डे की, इंक्रीज हो जाती है साउथ पोल पर। एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर, और रातें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सन की रेज है वो वर्टिकली पड़ रही है किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ। ये आपसे गिव रीजन में पूछेंगे कि क्यों जो है वो सन की रेज, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों जो है डे जो है वो इंक्रीज हो जाता है साउथ पोल पर, और रातें जो है नाइट बिकम्स शॉर्टर। तो आप क्या रीजन दोगे, इन दिस पोजिशन द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इट इज समर साउदर्न, तो समर कहाँ होती है, साउदर्न हेमिस्फेयर पर, इसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस फॉर दिस हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर के लिए। ऑपोजिट टू द, इसके ही उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन दिस सिचुएशन इज फार अवे फ्रॉम द सन, दूर होता है। द डेज आर शॉर्टर, डे छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है। द सर्दियों की, सर्दियों में यही होता है ना। ठीक है, द सन रेज आर मोर स्लांटिंग, वही दोबारा स्लांट हो रही है, यहाँ पर विंटर हेमिस्फेयर होता है, इसी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में से क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस के। ठीक है, अब आ जाओ जी मार्च पर, हम पूरा पूरा ईयर कवर कर रहे हैं, मार्च में होली आ जाती है ना, चलो आओ होली में आ जाओ। Position on 21st March. The Earth continue to move further and comes to the position after 3 months. The sun rays are vertical again over the equator. Vertical हो जाती है. The duration of the day and night both day and night become equal in both hemisphere. Both hemisphere पे क्या होती है, equal होती है. That is 12 hour days और 12 hours night होती है. The both hemisphere receive equal amount of heat. Equal amount of heat receive करने को मिलता है यहाँ पे सन से. The spring in northern hemisphere कॉल्ड वर्नल इनेक्स, और साउदर्न के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन होता है तो ऑटमल इनेक्स। यही साइकिल जो आपका पूरे साल भर जो है वो चलता रहता है।
ठीक है, अब ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। ये आपको उसके कीवर्ड्स मिल गए हैं, ठीक है। ये बैक एक्सरसाइज है, ये आपको फिल करनी है, ऑनलाइन वाले बच्चे भर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। समथिंग टू डू ये आता नहीं है, ठीक है। एंड यस दैट्स इट, दिस चैप्टर इज ओवर। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछिए।